बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 2 फरवरी है, दिन है इतवार का, और सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा हंगामा जो इस्लामाबाद में फूट पड़ा है, जो एक बहरान की शक्ल इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस की अपॉइंटमेंट, और वो भी ट्रांसफ़र के ज़रिए। गुज़श्ता रात 3 जजेस को जो ट्रांसफ़र किया जाना था, 2 का नाम तो बड़ा चल रहा था, लेकिन आखिरी दिन तीसरे जज को भी लाने की एक बात चली और फिर अचानक नोटिफिकेशन भी सामने आ गया। इससे पहले कि बाकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, इसके बाद आज दिन को क्या होने जा रहा है, इस्लामाबाद में वकला क्या करने वाले हैं, अगले 10 दिनों के अंदर क्या से क्या हो सकता है, वो सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बेस्ड। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रा नोट कर लें कि आज इतवार का दिन है, जैसा मैंने बताया, और हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब ये सारे काम होते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट की जब भी कोई कानून साजी हो, आइन साजी हो, उसमें एक कदर आपको मुश्तरक मिलेगी कि एक तो वो वीकेंड पर होते हैं जब अदालतें खुली ना हों, और फिर उनको निपटाया और उस सिलसिले में तमाम तर इकदामात अगले यानी मंडे को दोबारा अदालतें खुलने से पहले पूरे करने की कोशिश की जाती है। आप 26वीं आइनी तरमीम को देखिए, जब उस पर पहली अटैम्प्ट हुई तो वीकेंड था, जब बाद में वो दोबारा की भी गई तो आप वीकेंड पर देखेंगे कि ये सारा कुछ हो रहा था ताकि अदालतें इस दौरान खुली ना हों, और कोई जो मामूली सा रिस्क है कि किसी अदालत से कोई ऑर्डर आ जाएगा और उसको रोक लिया जाएगा, वो भी ना हो। इस बार एहतियात कुछ और भी ज़्यादा बरती गई। हफ्ते के दिन जब पूरा दिन गुजर गया, शाम गुजर गई, तो नोटिफिकेशन अचानक सामने आया कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, इनको लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और नोटिफिकेशन सिर्फ इनकी हद तक नहीं था, 3 जजेस की हद तक था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 आसामियाँ खाली, जैसा कि 5 जजेस ने कहा था कि 2 आसामियाँ सिर्फ खाली हैं, जज 3 ट्रांसफ़र हो गए, जिनमें खादिम हुसैन सोमरो सिंध हाई कोर्ट से, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ रहे हैं। मोहम्मद आसिफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए हैं। तीनों के जो तबादला है वो कर दिया गया है। अब आसामियाँ 2, जजेस 3, ये एक लोग सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि चीफ जस्टिस एंड 12 जजेस तो बनते ही 13 हैं, लेकिन इसको अगर आप समझें तो एक तरह से जुडिशल कमीशन के इजलास की कार्रवाई से भी पेशतर ये डिक्लेयर कर दिया गया जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक नशिस्त तो कन्फर्म खाली होगी 10 फरवरी को, ताकि तीनों जजेस अकोमोडेट हो सकें। खैर, इसकी अपनी अपनी तशरीहात हैं। मैं जो बात कर रहा था, नोटिफिकेशन आता है कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल से लॉ मिनिस्ट्री ने इसको नोटिफाई कर दिया है और तीनों ट्रांसफ़र हो गए हैं। मुशावरत पहले ही मुकम्मल हो चुकी थी। अब मुशावरत किस किस के दरमियान हुई होगी, अब आपको समझ में आएगी। जो मुलाकात गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट से हमने रिपोर्ट की थी, जिसमें आज़मज़ेद तारड़ साहब थे, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से वो मिले थे, तो ये मुशावरत का एक सिलसिला ही था, और इसी सिलसिले की कड़ी ये नोटिफिकेशन है जो आज गुज़श्ता रात सामने आ गया। मुशावरत चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आखिर में हुई थी। पहले जिन जजेस ने आना है उनका कॉन्सेंट, उनके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कॉन्सेंट, और फिर जिस हाई कोर्ट में उन्होंने है उनके चीफ जस्टिस का कॉन्सेंट, यानी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की रजामंदी। वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जिनके बारे में अब इस नोटिफिकेशन के बाद तो क्लियरली अब तो जुडिशल कमीशन के इजलास की इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। 3 जजेस आए हैं तो एक ने ऊपर जाना है, तो तब ये सारी सिचुएशन उसमें क्लियर होगी कि तीनों अपना चार्ज अमलन संभाल सकेंगे, क्योंकि इस वक्त 10 जजेस तो मौजूद हैं। अच्छा, तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हाई कोर्ट से जा रहे हैं, वो जाते हुए रजामंदी देकर गए हैं जी कि इन लोगों को मेरी हाई कोर्ट में लगा दें, ज़रूरत है। अब उन्होंने तो यहाँ रहना नहीं, इसलिए कहा यह जा रहा है एक ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता कि अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र करना है तो पहले नए चीफ जस्टिस को आने दें, उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि ट्रांसफ़र तो आप गुड फेथ में ही करेंगे ना, अच्छी नीयत से ही करेंगे ना, कि वहाँ पे कोई ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, उनको निपटाने के लिए हमें एक जज चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। सामने की बात है कि वो ये रहा है कि एक चीफ जस्टिस बाहर से जो जजेस हैं उनमें से एक को लगाया जाए। जस्टिस सरफराज डोगर इसमें हार्ड फेवरेट हैं। अच्छा, ये नोटिफिकेशन तो आ गया। नोटिफिकेशन आने के बाद एक प्रोसेस होता है कि उसका गज़ट ऑफ पाकिस्तान में पब्लिश होते हुए 1-2 दिन लग जाते हैं। एक्स्ट्रा केयर ये बरती गई कि वो नोटिफिकेशन लॉ मिनिस्ट्री का आया और उसकी कुछ देर बाद गज़ट ऑफ पाकिस्तान में पब्लिश हो चुका था।
अब कई बार होता यह है कि ऐसी कोई चीज़ मंजूर होती है, कोई बिल पास होता है, कोई अपॉइंटमेंट होती है, चैलेंज हो जाती है, अगर वर्किंग डे हो तो अदालतें बाज़ दफ़ा उसका गज़ट नोटिफिकेशन रुकवा देती हैं कि आप इसको गज़ट ऑफ पाकिस्तान पर पब्लिश ना कीजिए, स्टे कर देते हैं और कहते हैं जी कि स्टेटस को आप बरकरार कर रखेंगे और फिर पहले हम इसका जुडिशल रिव्यू करेंगे। तो इस जुडिशल रिव्यू की गुंजाइश छोड़ी ही नहीं गई कि किसी हाई कोर्ट से ये सस्पेंड ना हो जाए, लिहाजा इसको मुकम्मल कर लिया गया है। अब ये मुकम्मल होने के बाद एक नोटिफिकेशन और जो मुझे अब लगता है कि वो लाजमी आएगा और उससे कंट्रोवर्सी मज़ीद बढ़ेगी, वो नोटिफिकेशन सीनियरिटी से मुतल्लिक है। अगर जस्टिस सरफराज डोगर को, जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से 6 माह सीनियर बनते हैं जॉइनिंग के हिसाब से, अगरचे लाहौर हाई कोर्ट में वो 15वें नंबर पर थे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर पीनल जज की समझ लें कि उनकी एक हैसियत थी, जो चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर जज होते हैं, वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे। अब अगर यहाँ पर लाकर एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है जी कि जस्टिस सरफराज डोगर को अपॉइंट किया जा रहा है सीनियर पीनल जज, अगर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस तरह का नोटिफिकेशन निकलने की रिवायत कुछ अरसे से नहीं है, लेकिन अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर उससे एक क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी कि अब जी 10 फरवरी के इजलास में जिन सीनियर 5 नामों पर गौर होगा चीफ जस्टिस के लिए, 10 फरवरी को तो 5 नामों पर गौर होगा जिनमें से कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया जाएगा। उसके बाद चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के मरहले में जिन 3 नामों पर गौर होगा उनमें जस्टिस सरफराज डोगर शामिल होंगे। ये नोटिफिकेशन आने के बाद ये मज़ीद क्लैरिटी भी हो जाएगी। ये तो एक साइड की पूरी प्लानिंग और उस पर इम्प्लीमेंटेशन है जो साथ साथ हो रही है, हो चुकी है। 3 जजेस आ चुके हैं, मंडे की सुबह वो चार्ज संभाल लेंगे और फिर डिवीजन बेंच भी जो है वो तश्कील पा चुके हैं इस हफ्ते के लिए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब ये 3 जजेस और आए हैं, तो इनमें से 2 तो कम अज़ कम ज्वाइनिंग देंगे मेरा ख्याल है 10 से पहले। अब उनको देखकर मज़ीद डीबीज भी बनाई जाएंगी, डिवीजन बेंचेस, और इसी हफ्ते के दौरान 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का जो अपीलें हैं उसके खिलाफ दोबारा दायर हो चुकी हैं, एतराज़ात दूर करके वो भी किसी न किसी एक बेंच को मार्क होनी है, जो बेंच उन अपीलों को सुनेगा। और इस केस का बहुत गहरा ताल्लुक है क्योंकि बड़े बड़े सहाफ़ी ये दावा कर रहे होते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नए जजेस आएंगे, फिर डिवीजन बेंच एक और बनेगा और वो इसके खिलाफ अपीलें सुनेगा और रिलीफ नहीं मिलेगा, ये लोग कहते थे। अच्छा, ये अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं, अब इसका रिएक्शन भी बड़ा फौरी आया है। 26वीं तरमीम के बाद जिस तरह वकला का रिएक्शन था वैसा नहीं, बड़ा सख्त रिएक्शन, फौरी रिएक्शन इस्लामाबाद बार कौंसिल का। इस्लामाबाद में वकला की 3 तंजीमें बनती हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो कचहरी से मुतल्लिक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इनरोल्ड वकला हैं, और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल का जो एक ऑर्गन है इस्लामाबाद बार कौंसिल। डिस्ट्रिक्ट बार जो है वो पहले ही एहतजाज कर रही थी कि हम ये ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार इसके खिलाफ बाकायदा अपना मौक़िफ़ दे चुकी हुई और वो हाई कोर्ट के जो 5 जजेस का ख़त है उसी के साथ खड़े हैं। आज रात इस्लामाबाद बार कौंसिल का जो है वो एक एलामिया फौरी सामने आया जैसे ही ये अपॉइंटमेंट्स हुई, और उन्होंने अपने एलामिये में ये कहा है जी कि हम इसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं, और न सिर्फ मज़म्मत करते हैं, इसके खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान करते हैं और तहरीक का आगाज़ आज दिन से हो जाएगा। इस्लामाबाद बार कौंसिल के एलामिये के मुताबिक उन्होंने जनरल हाउस जो एक इजलास होता है सेशन मीटिंग वो कॉल कर ली है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार के नुमाइंदे भी शरीक होंगे और फिर वहाँ पर आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। आज ही कोई बड़ा ऐलान भी मज़ीद सामने आ जाएगा क्योंकि दिन 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रख ली गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो भी ऐलान होगा कर दिया जाएगा। और इससे पहले ये अपॉइंटमेंट्स होने से पहले ही जो लाहौर हाई कोर्ट बार है उसकी जानिब से एक एलामिया जो आल पाकिस्तान जॉइंट एक्शन कमेटी एक उन्होंने बनाई हुई है, एक नया महाज है वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़, उनका एलामिया पहले सामने आ चुका है कि 10 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर धरना देंगे, हम एहतजाज करेंगे और 10 फरवरी को जो नई अपॉइंटमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही हैं इनको हम रुकवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसलिए कोशिश करेंगे कि अभी 26वीं आईनी तरमीम का केस पेंडिंग है और उसके होते हुए आप सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस नहीं ला सकते, कोर्ट पैकिंग नहीं कर सकते, 26वीं आईनी तरमीम पर असरअंदाज होने के लिए नए जजेस नहीं आ सकते। अच्छा, अब वकला ये दबाव बढ़ा रहे हैं और अगर ये दबाव काम करता है किसी जगह पर, जमहूरी माशरू में होता है, कर जाते हैं,
और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशंस रोक दी जाती हैं। फिर आप इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखिए कि जिन 3 जज साहिबान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया है, वहाँ पर अगर सीट ही खाली नहीं होगी, ये कैसे ज्वाइनिंग देंगे? सिचुएशन तो और ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी गड़बड़ जो है वो बड़ी वाज़े तौर पर अब नज़र आना शुरू हो गई है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत सिस्टम को पूरी तरह अदलिया को बुलडोज़ करने की कोशिश है और अब वकला पहली बार उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस्लामाबाद में जो 3 जज साहिबान अपनी रजामंदी देकर ट्रांसफ़र होकर आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके लिए मुश्किलात आते ही शुरू हो जाएंगी और ये सिस्टम मैनेज करना बहुत जल्दी मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इस्लामाबाद ये डिस्ट्रिक्ट बार के तो इलेक्शंस भी हो चुके हैं, उनको आप कैसे रोकेंगे? वाज़े तौर पर उसमें कुछ तारड़ साहब के ग्रुप के भी लोग हैं जो इस मामले पर उनके ख़िलाफ़ खड़े हैं और वो कहते हैं जी कि हम ये चीज़ नहीं मानेंगे। और ये जो जुमला मैंने बोला है इसको आप ज़रा दोबारा नोट कर लीजिएगा कि आज़मजीद तारड़ साहब के ग्रुप के भी कुछ लोग इन अपॉइंटमेंट्स को अपोज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, ये तो एक सिचुएशन है, आज के वकला क्या करने जा रहे हैं। गुज़श्ता रात की जो अपॉइंटमेंट्स हो गई, बड़ा अहम दिन अब हो गया है कल का। कल मंडे को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलेगी तो उसके बाद और भी मंजर नज़र आएगा। अभी एक डिबेट बाकी है, वो ये है कि जो नए जजेस आए हैं इन्होंने क्या दोबारा ओथ लेना है या वही ओथ कंटिन्यू करना है। इसमें लोग कह रहे हैं जी कि उन्होंने देखें जज का हल्फ लिया हुआ है और उसमें ये तो नहीं लिखा होता कि मैं हाई कोर्ट का ले रहा हूँ, बस वो एक जज तो हैं ऑलरेडी, उनको नए हल्फ की ज़रूरत नहीं। और वैसे मेरी भी अंडरस्टैंडिंग इस मामले पर यही है कि उनको किसी नए ओथ की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच स्ट्रेंथ में आके शामिल हो जाएंगे और उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा जी कि ये फ़लाँ फ़लाँ बेंच में बैठेंगे। अब फ़लाँ फ़लाँ बेंच में कैसे बैठेंगे? 5 वो जजेस हैं जिन्होंने ख़त साइन करके भेजा है कि जी ये नहीं आ सकते। अच्छा, ट्रांसफ़र की हद तक तो उनको ऑब्जेक्शन नहीं है। वो कहते हैं ट्रांसफ़र के बाद सीनियरिटी और सीनियरिटी से चीफ जस्टिस नहीं उनको बनाया जा सकता। ट्रांसफ़र की हद तक उनका ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना है कि उसकी रीजनिंग देनी चाहिए और रीजनिंग की हद तक 5 जजेस ने ये लिख रखा है कि जिन हाई कोर्ट से ये आ रहे हैं वहाँ लाखों केसेस पेंडिंग हैं। जहाँ ये आ रहे हैं यहाँ 15-16 हज़ार केसेस हैं। जहाँ से ये आ रहे हैं वहाँ पर 25-30% नशिस्तें खाली हैं। जहाँ पर ये आ रहे हैं वहाँ तो सिर्फ 2% नशिस्तें खाली हैं। तो जहाँ पर ये थे वहाँ पर इनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पर ये आ रहे हैं यहाँ तो इनकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो रीज़निंग क्या है? फिर वो कहते हैं जी कि आइन से फ्रॉड हो रहा है और आइन से फ्रॉड करते हुए ऐसे मौके पर इन जजेस को लाकर और एक तो कोर्ट पैकिंग तो की जा रही है मर्जी से, दूसरा चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है वो चेंज किया जा रहा है। अब हाई कोर्ट के जजेस क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी कि जो जुडिशल कमीशन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को किसी भी हाई कोर्ट की, कि वो ज़्यादा सुप्रीम पावर है आइन में। और आर्टिकल 200 जिसका कभी इस्तेमाल हुआ नहीं, वो आर्जी तौर पर किसी जज को ट्रांसफ़र करने के लिए है, वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए और मुस्तकिल किसी को ट्रांसफ़र कर देने के लिए पावर नहीं है। और उसको इस्तेमाल करते हुए आप जो जुडिशल कमीशन की पावर्स हैं आइनी, उनको आप रिडंडेंट नहीं कर सकते, उनसे वो इख्तियार वापस नहीं ले सकते कि बाहर से एक बंदा पहले से आके और इस तरह इस डिज़ाइन से बैठ जाए। अब ये बड़ी डीप कंट्रोवर्सी क्रिएट होती जा रही है। इसको हुकूमत माने ना माने, लेकिन ये मामला अब आसानी से हल होने वाला नहीं है। वकला अगर एहतजाज करते हैं कभी और उनके साथ ताकत से निपटा जाता है या जैसे भी, आप वकला जब निकलते हैं तो फिर काज इस तरह का हो तो इफ्तिखार चौधरी की जो मूवमेंट थी और एक मोमेंट से ट्रिगर हुई थी, तो इसे गवर्नमेंट से अच्छा तो कोई भी नहीं जानती। ये तो उस मूवमेंट में साथ होते थे, उस मूवमेंट को पूरा लीड करने का क्रेडिट लेते थे नवाज़ शरीफ साहब, और बाकी वकला तो सारे खैर थे ही। एनीवेज जी, देखिए अब आज का दिन ऐलान किया लाता है, वो भी आपके सामने डिटेल रखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।